मौजूद है दिल्ली के बीजेपी कार्यालय में और हम यहाँ के लोगों से बात करेंगे, बीजेपी में आए हुए लोगों से बात करेंगे। कितनी खुशी है जो महाराष्ट्र में फिर से भारी बहुमत से बीजेपी ने अपनी जीत हासिल की है। वहीं झारखंड की बात की जाए तो झारखंड में जो है इस बार बीजेपी अपनी सीट नहीं बना पाई है। और हम बात करेंगे उपचुनाव को लेकर, तो उपचुनाव में भी जो है वो बीजेपी अपनी बहुमत भारी से सीट जीती है। इन्हीं सब मुद्दाओं को लेकर हम बात करेंगे यहाँ के लोगों से। क्या कुछ कहना होगा, बोलना चाहेंगे? क्या नाम हुआ आपका? हाँ, मेरा नाम नरेश चौधरी है। कहाँ से? मैं जी के मंडल का गैडल अध्यक्ष हूँ, मंडल अध्यक्ष। यहाँ आप आए आज बीजेपी पार्टी ऑफिस में, कितनी खुशी है आप फिर से झारखंड ये महाराष्ट्र में अपनी पार्टी बनाई है? मैंने बहुत ज्यादा खुशी है, बहुत ज्यादा खुशी और ज्यादा कर तो महाराष्ट्र की ज्यादा खुशी है। चलो झारखंड में तो पहले भी हमारी सरकार नहीं थी, पर हमने बहुत अच्छा काम किया है वहाँ। पहले भी हमारी सरकार, उससे पहले भी सरकार नहीं थी, पर महाराष्ट्र में जिस तरह से हमने काम किया है, हमारी पार्टी ने वहाँ मेहनत करी है। हमारे सिंधे जी के उनके भी 2.5 साल और उनसे और हमारे देवेंद्र फडणवीस ने उनके साथ मिलकर बहुत ही अच्छा काम किया है। और अब की बार महाराष्ट्र जीता है, अब हमारी दिल्ली की बारी है। तो इतना आप व्याख्या कर रहे हैं कि झारखंड में भी बीजेपी की पार्टी जो है वो काम की है, तो फिर कहाँ चूक रह गई जो अपनी सरकार नहीं बना पाई? तो ऐसा होता है जी, मेरी बात सुनो, वो लोकल सरकार होती हैं, कुछ चीजें अलग होती हैं, शायद हम लोगों को टच नहीं कर पाए उन चीजों को, तो इसलिए शायद हमारी झारखंड में सरकार नहीं आई है। और महाराष्ट्र में हम पहले भी हमारी सरकार बनी होती है, हम इसलिए हम लोगों ने काम किया है। तो और अब की बार हम दिल्ली में 100% सरकार बनाएंगे। मतलब ये दावा कर रहे हैं कि दिल्ली में जो विधानसभा चुनाव 2025 में होने के, तो वो भारी बहुमत से फिर से सरकार बनाएगी। बिल्कुल बनाएगी मैडम। इसको केजरीवाल को सबक सिखाएंगे, जिसने 10 साल से जो पब्लिक को झूठ बोला है कि मैं जब आया था कि मैं पेरिस बना दूंगा, लंदन बना दूंगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। सिर्फ झूठ के सिवा कुछ नहीं है। झूठी राजनीति करते हैं, सारी झूठी, नहीं तो पानी गंदा, हवा गंदी। आप देख रहे कितनी बार ये अब तो पंजाब में भी उसकी सरकार है ना। पहले कहता था कि पंजाब में जब हमारी जो औरों की सरकार थी वो पराली वहां से चल रही है, ये है हो रहा है। अब तो तुम्हारी खुद की सरकार है, अब कैसे पराली चल रही है वहाँ? अब कैसे रोक टोक नहीं हो रही है? ये सिर्फ झूठी सरकार है। लोगों ने इसको देख लिया है, 10 साल उनको यूज कर लिया है। अब लोगों का मन भी बदल चुका है कि ऐसी झूठी सरकार को ये 2025 में फरवरी में, जनवरी के लास्ट में इलेक्शन होने वाला है, पब्लिक ने मन बना लिया, 100% उसे उखाड़ देंगे। कहाँ से? जी, मैं दिल्ली से ही हूँ। दिल्ली से। आपको पता होगा कि आज जो है महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव और झारखंड विधानसभा चुनाव का नतीजा आया। वही जो है महाराष्ट्र में है जो बीजेपी भारी बहुमत से जीती है, और झारखंड में कहाँ चूक रह गया जो See, I think the BJP has done incredible job in Maharashtra also, in Jharkhand also. You know, in Maharashtra, the manifesto, the schemes, the slogans, I think that relate with people. But I think that in Jharkhand, they have पार्टी जो वो लोग जीते हैं, तो जनता ने जिस पार्टी को भी मैंडेट दिया है, सब लोकतंत्र में सब उसका स्वागत करते हैं। और अगर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान नहीं हुआ, अगर हम सरकार नहीं बना पाए वहाँ पे, तो मुझे लगता है कि आगे हम और मेहनत करेंगे और जनता का विश्वास जीतने का प्रयास करेंगे। कहीं न कहीं मेहनत पे ही चूक रह गया था क्या? मेहनत में to do something with the rooted people, you know. झारखंड में शायद उन्हें रीजनल लीडर्स को ज्यादा प्रमोट करना चाहिए था, rather than going to the center leaders. उन्हें थोड़ा रीजनल लीडर पे फोकस करना चाहिए था और रीजनल इश्यूज पे फोकस करना चाहिए था, जो शायद बीजेपी जिसमें चूक गई है। अदरवाइज बीजेपी did a fantastic job in Jharkhand also, and in Maharashtra obviously we have seen that BJP has become the single largest party in Maharashtra, and along with Shiv Sena and NCP it becomes the it attained the majority. और अगर obviously सरकार बनाएंगे, I think it either देवेंद्र फडणवीस और श्री एकनाथ शिंदे जी की उनमें अगुवाई में वो आगे चीफ मिनिस्टर और आगे कैबिनेट विस्तार होगा। मेरे हिसाब से जो महाराष्ट्र की विक्ट्री है वो शायद एक बीजेपी के लिए बहुत बड़ा बूस्ट साबित होगा दिल्ली इलेक्शन और बिहार इलेक्शन के लिए। ऑल्दो बिहार इलेक्शन में थोड़ी दिक्कत आती थी क्योंकि झारखंड में हमने सेटबैक किया और शायद बंगाल में भी आगे दिक्कत आ सकती है, पर मेरे हिसाब से क्योंकि मुंबई और दिल्ली जो दो इकोनॉमिक कैपिटल्स है इंडिया की, शायद वो दिल्ली पे इफेक्ट करेगा महाराष्ट्र में जो विक्ट्री है बीजेपी की। और बीजेपी का जो विक्ट्री है वो शायद एक तरह से वो दिखाता है कि अभी भी जो
बीजेपी है वो महाराष्ट्र में एक तरीके से सरकार रिपीट करे, जो कि बहुत आई थिंक एक अनयूजुअल टास्क है। आई थिंक कोई सरकार जल्दी रिपीट नहीं करती थी महाराष्ट्र, या तो किसी जोर तोड़ से बनती थी या तो कोई बाहरी सपोर्ट लेना पड़ता था, पर यहाँ खुद के एनडीए महायुति अलायंस ने खुद के दम पे सरकार बनाई, तो एक बहुत अच्छी फीट है बीजेपी के लिए और महायुति अलायंस के लिए कि उन्होंने महाराष्ट्र में इतना अच्छा परफॉर्म किया है। लोकसभा चुनाव में जो है बीजेपी भारी बहुमत से बोलती 400 पार का नारा लगाया था, लेकिन अब कहीं न कहीं देखने को मिल रहा है कि कहीं न कहीं बीजेपी में कुछ चूक हो जा रही है, जो दो विधानसभा चुनाव पे सीट हो रही है लेकिन एक ही जगह अपनी पार्टी बना पा रही है। सी जो 400 नारा इसलिए फेल हुआ क्योंकि एक तरह से जो इनकम्बेंसी थोड़ी बहुत एंटी इनकम्बेंसी थी वो लोगों के मन में थी थोड़ी बहुत, पर वो लोकसभा के साथ साथ वो कम हो रही है। इसलिए हमने देखा कि हरियाणा जहां बीजेपी को सिर्फ 5 सीट आई थी लोकसभा में, वहां हरियाणा में बीजेपी ने अपनी सरकार बनाई। महाराष्ट्र में जीत बीजेपी को इतनी कम सीटें आई थी, पर महाराष्ट्र में बीजेपी ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। सिमिलरली उस तरीके से शायद बीजेपी अब बिहार में और उत्तर प्रदेश में और अच्छा परफॉर्म करेगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश जो बीजेपी का बिगेस्ट सेटबैक था, जहां बीजेपी ने आई थिंक सिर्फ 35 सीटें जीती थी, तो शायद बीजेपी में वो और अच्छा परफॉर्म करेगी। क्यों? क्योंकि लोगों का जो फ्रस्ट्रेशन था बीजेपी को लेके वो अब निकल चुका है और वो लोग अब मान चुके हैं कि हाँ भाई हमारे देश और हमारे राज्य के लिए मोदी से बेहतर कोई नहीं है। कहाँ से सर? हाँ जी, कहाँ से है? मैं नई दिल्ली विधानसभा। आपको पता होगा कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने भारी बहुमत से जीत प्राप्त की है, कितनी खुशी है? बहुत ज्यादा खुशी है। हमारे क्षेत्र में तो लोग कह रहे हैं वोट पड़े बेकाबू हैं, मोदी जी का जादू है। ये मोदी जी कर सकते हैं ऐसा करिश्मा? मोदी जी की जादू झारखंड में क्यों नहीं मिल पाई? क्या पूछा मैडम? मोदी जी की जो जादू है वो झारखंड पे क्यों नहीं चल पाए? अब कहीं चला कहीं नहीं चला मैम। वहाँ पे एंटी इनकम्पेंसी हो सकती है या कुछ और हो सकता है जो सरकारों का है, बट हमें तो जो खुशी है फर्स्ट कैपिटल जो राज्य है इंडिया का फाइनेंस कैपिटल जो है, वहाँ हम आए हैं, जीत के आए हैं और बहुत अच्छे तरीके से आए हैं। क्या लगता है झारखंड में सर ऐसा मतलब लोगों का कहना है कि बीजेपी ने बहुत काम किया, लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो जो वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं क्या नाम है, हेमंत सोरेन जी, वो उस मैनिफेस्टो पे बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन बीजेपी का जो लोग हैं वो उनका कहना है कि हमारे देश और हमारे राज्य के लिए मोदी से बेहतर कोई नहीं है। कहाँ से सर? हाँ जी, कहाँ से है? मैं नई दिल्ली विधानसभा। आपको पता होगा कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने भारी बहुमत से जीत प्राप्त की है, कितनी खुशी है? बहुत ज्यादा खुशी है। हमारे क्षेत्र में तो लोग कह रहे हैं वोट पड़े बेकाबू हैं, मोदी जी का जादू है। ये मोदी जी कर सकते हैं ऐसा करिश्मा? मोदी जी की जादू झारखंड में क्यों नहीं मिल पाई? क्या पूछा मैडम? मोदी जी की जो जादू है वो झारखंड पे क्यों नहीं चल पाए? अब कहीं चला कहीं नहीं चला मैम। वहाँ पे एंटी इनकम्पेंसी हो सकती है या कुछ और हो सकता है जो सरकारों का है, बट हमें तो जो खुशी है फर्स्ट कैपिटल जो राज्य है इंडिया का फाइनेंस कैपिटल जो है, वहाँ हम आए हैं, जीत के आए हैं और बहुत अच्छे तरीके से आए हैं। क्या लगता है झारखंड में सर ऐसा मतलब लोगों का कहना है कि बीजेपी ने बहुत काम किया, लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो जो वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं क्या नाम है, हेमंत सोरेन जी, वो उस मैनिफेस्टो पे बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन बीजेपी का जो लोग हैं वो उनका कहना है कि हमने ऐसा काम किया, तो फिर कहाँ चूक हो जा रही है? मैम चूक यही हुई है, कई बार जैसे दिल्ली में केजरीवाल जी हैं, वो जनता को बरगलाने में कामयाब हो जाते हैं, वैसे ही झारखंड में भी हुआ है, बरगलाने में जनता को कामयाब हो गए हैं वो लोग। मैं यही कह सकता हूँ। बाकी महाराष्ट्र हो गया, जो और स्टेट है, हरियाणा है, वहाँ हम बहुत अच्छे तरीके से जीत के आए हैं और आने वाले टाइम में मुझे लगता है मोदी जी और जो स्टेट हैं झारखंड जैसी या जो और है उसमें वो आगे हम समझाने में कामयाब होंगे लोगों को। वही विपक्ष का दावा करना है कि कहीं न कहीं गड़बड़ी, फिर से ईवीएम पे सवाल उठाया जा रहा है। तो ईवीएम के सवाल पे अगर विपक्ष अगर कह रहा है तो झारखंड में भी उन्हें दोबारा वोटिंग करा लेनी चाहिए शायद। मैं यही कहूँगा झारखंड में भी दोबारा वोटिंग कराओ, वहीं से देखते हैं ईवीएम ठीक है या खराब। कहाँ से सर? कहाँ से सर? यही से मैडम, कहाँ से आप? दिल्ली से ही है। सबसे पहले तो सर बीजेपी के लोग को बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारे चैनल की तरफ से, जो महाराष्ट्र में भारी बहुमत के साथ जीत प्राप्त किए। हम बात करना चाहेंगे सर, महाराष्ट्र में कहाँ से चूक रह गई है जो बीजेपी अपनी सीट नहीं बना? क्या मैम? झारखंड विधानसभा चुनाव में ऐसी क्या चूक रह गई सर कि वो बना नहीं पाई?
झारखंड में सबकी अपनी अपनी परिस्थितियां होती हैं, वोटर की अपनी सोच पे डिपेंड करता है। और वहाँ पे पहले भी उसी पार्टी की सरकार, हमारी पार्टी 24 घंटे इलेक्शन मोड पे रहती है। हम लोग कार्यकर्ताओं के साथ देशभक्तों की पार्टी लगातार देश समाज के लिए काम करते हैं। हो सकता है जनता को हम समझा पाने में कामयाब नहीं हो पाए, आगे हम कोशिश करेंगे कि और मेहनत करें, लोगों तक जाएं, मोदी जी के कामों को, भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा को लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करें, जिससे कि वहाँ के लोग भी आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट करें। वही विपक्ष का सवाल करना है कि फिर से ईवीएम को लेकर उन्होंने फिर से बीजेपी को कटाक्ष किया है। अगर ईवीएम खराब होगी तो उनको ये समझ जाना चाहिए जीवन भर वो उनकी सरकार कहीं नहीं बनेगी। अगर ईवीएम का रोना रोना होता तो झारखंड में भी बीजेपी की सरकार बनती। तो क्योंकि उनका जनाधार खत्म हो चुका है, उनके वोट कम हो चुके हैं, लोगों की विश्वास कांग्रेस में से खत्म होकर जीरो हो चुका है। और जो एक बार नारा दिया था मोदी जी को कि कांग्रेस के पास अब कुछ नहीं है, तो उसको जीरो से शुरुआत करनी है। तो इसलिए कांग्रेस ईवीएम पे दोष देती है, और ईवीएम पे दोष देने के अलावा उसके पास कोई चारा बचा नहीं है, क्योंकि जनता ने नकार दिया है। कहाँ से सर? दिल्ली से ही। दिल्ली से। यहाँ कितनी खुशी है सर, महाराष्ट्र में बीजेपी ने फिर से अपना सीट हासिल किए, भारी बहुमत से जीत प्राप्त की है। जी कितनी खुशी है? बहुत अपार खुशी है जी, बहुत खुशी है। आज आप आए बीजेपी कार्यालय में, मतलब किसके लिए? बधाई देने आए हैं, मोदी जी से मिलने आए हैं। वही झारखंड में क्या, पार्टी जीते तो आप क्या करेंगे, मिलने आएंगे ना, जाएंगे ना, वही करने आए। झारखंड में ऐसी क्या चूक रह गई सर जो बीजेपी वहाँ नहीं बना पाई सर? मतदाता है, मतदाता का मत किस तरफ जा रहा है आप देखेंगे, आकलन करेंगे बैठ के पार्टी के साथ, जब आप देखेंगे कहाँ चूक रह गई वो अभी कैसे बता सकते हैं। कहाँ से सर? मैं बलिवान विधानसभा दिल्ली से हूँ। सर आप कितनी खुशी है आप महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में लेकर, जो है बीजेपी फिर से अपनी भारी बहुमत से जीत प्राप्त की है? जी बिल्कुल, हमें तो महाराष्ट्र की पूरी उम्मीद थी कि हम जीते रहे वहाँ पे, कोई सोच नहीं। बाकी जो झारखंड की जो आप बात कर रहे हैं अभी, तो झारखंड में तो कोई जनता जनार्दन है, उनका जो भी सम्मान है वो तो है ही। बाकी जहाँ चूक रह गई है वो भारतीय जनता पार्टी देखेगी वहाँ पे क्या चूक गई है। वही विपक्ष का दावा करना है ईवीएम को लेकर फिर से सवाल उठ रहे हैं, क्या लगता है कि क्या सही में ईवीएम में कोई गड़बड़ी पाई जाती है? देखिए, अगर ईवीएम में गड़बड़ी होती है तो हम झारखंड जीते जाते हैं, सारी जगह जीते हैं। लेकिन ये तो एक जुमलाबाजी हो गई है कि भाई कहते हैं कि लोग ईवीएम में गड़बड़ है तब बीजेपी जीती है। अगर ऐसा तो हम दिल्ली नहीं जीतते, दिल्ली भी तो ईवीएम के अंदर, लेकिन यहाँ भी चेंज होते हैं। ये जनता है, जनता का जहाँ मत होता है वही होता है, और कई चूक हो जाती है समझाने में जनता को, कई बार जनता समझने में टाइम लगाती है। अब कुछ महिला का बना ले, मन की जीत वादे